नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनिकेत आप सबका दी एनालाइजर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज डेट है 5 दिसंबर और आज जो है पूरे पैन इंडिया में आईपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस कोविड-19 के टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम जाके देना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप सभी जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम हम अड्डा 24/7 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा हो। तो हम भी जो है आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपके लिए डायरेक्ट एनालिसिस वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से बताएंगे कि पेपर कैसा रहा, रीजनिंग में क्या पूछा गया, इंग्लिश में क्या पूछा गया और साथ साथ मैथ्स में क्या पूछा गया, पेपर कैसा होगा, लेवल इजी रहेगा या फिर मॉडरेट रहेगा या फिर जो है लेंदी पेपर होने वाला है, पजल्स कितने पूछे जाएंगे, डीआई क्या क्या पूछा गया है, साथ में कॉम्प्रिहेंशन कौन से टॉपिक पे था, क्लोज टेस्ट कौन से टॉपिक पे है, सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे हम आपको। तो बने रहिए हमारे साथ इस दी एनालाइजर में। क्या नाम है आपका? कप्तान। हाँ जी। चलिए कप्तान साहब, कैसा एग्जाम हुआ? एग्ज़ाम ठीक था। हाँ, कितने अटेम्प्ट किया आप? अटैम्प्ट कर लिए मैंने, 100 में से 90 कर लिए। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया आप? सबसे ज़्यादा मैंने किया है इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए? इंग्लिश में किया मैंने 28। चलिए, तो और मुझे बताएंगे कि जो है आरसी कौन से टॉपिक पे पूछा गया? क्या चीज़? कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा हो गया होगा, एक जो पैराग्राफ दिया गया होगा, पैराग्राफ कौन से जो है टॉपिक पे था? पैराग्राफ था जैसे वर्कर्स हैं उनकी जैसे स्लीपिंग, जो उनकी रूटीन्स है वो कैसे गड़बड़ होती है। ओबेसिटी कह सकते हैं, मोटापे पे था। जी। तो जो है अगर मैं पूछूं आपको, पजल जो है, पजल कितने क्वेश्चन पूछे गए? पजल के थे 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 पजल। हाँ। चलिए ठीक है, तो आपको मेंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार तनवर। राकेश जी, कहाँ से हैं? Actually, I am from Parwal, but I am serving in the army. Because I first attempt. So I have done 41 questions. So actually, I just wanted to see myself where I stand. तो आप तो एक्स सर्विस मैन है, तो चलिए सर्विस कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने अपने आप को देखना था कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने इससे पहले एक एग्जाम सीपीओ का भी दिया था और वो मेरा ज़्यादा अच्छा गया था, क्योंकि इसमें क्या है कि बुलेट ट्रेन होती है ना, उससे ज़्यादा टाइम भागता है। बुलेट ट्रेन फिर धीरे चलेगी, टाइम बहुत फास्ट चलता है। तो टाइमर जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इट कैन बी क्रैक। मतलब जो है अगर आप जो है अगर उस हिसाब से आगे भी चले तो आप जो है इसको क्रैक कर सकते डेफिनेटली विदाउट फेल। हैं। कैसा कुछ क्या लगा आपको? मतलब पेपर जो है कभी आपने पहले दिया होगा और इस टाइम अभी अच्छा, मतलब नहीं, आपने पहले कभी प्रिपरेशन किया होगा? तो मैंने एक एग्जाम दिया था गवर्नमेंट का, वो आर्मी भी दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक कर लिया था। और उसके बाद मैंने आर्मी में 3 बार ऑफिसर्स ट्राई किया, बट आई कुड नॉट सक्सेस। एंड आफ्टर दैट मैंने जो दिया है सीपीओ का दिया था 24th ऑफ लास्ट मंथ, दैट वाज इन गाजियाबाद। तो इट वाज मच बेटर कंपेयर टू दिस। तो अभी जो कोविड-19 का जो टाइम है, तो अंदर आपको अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा था बिल्कुल, मतलब इट वाज फैंटास्टिक और सारे जो इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सैनिटाइजर सब कुछ अच्छा था। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हेलो, जयक्रांत यादव। कैसा पेपर हुआ आपका? बहुत बढ़िया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 77। पेपर कैसा था? इजी था, 77 हो गए तो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किसमें किया आप? सबसे ज़्यादा मैथ में हुए। पेपर कुछ पैटर्न चेंजेस देखने को मिला या फिर नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था, ज़्यादा कुछ था इतना भी था, शायद अप्रॉक्सीमेटली 15 से ऊपर ही था सिंप्लीफिकेशन का। तो पजल्स कितने पूछे? पजल्स 3 थी जी। और इंग्लिश में कुछ नया चेंजेस देखने को मिला या फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है? रीअरेंजमेंट था ज़्यादा, तो 6-7 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट किए थे। लॉक्स पूछा गया था? निसलक्स नहीं देखा। इनइक्वलिटी थी? इनइक्वलिटी थी। डीआई कितना पूछा गया? डीआई 2 थी जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। क्या नाम है? मनीष कुमार। कितने अटेम्प्ट किया आप? सर मैंने हर सेक्शन से मतलब 20 के आसपास किए हैं। पेपर कैसा था? पेपर इजी था, बट मेरे लिए ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। टाइम मैनेज सही से नहीं करता? हाँ। तो अगर आप बताएंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं मैथ्स में जो है डीआई कितना पूछा गया? डीआई नहीं था। डीआई नहीं आया? नहीं। ओके ठीक है। इंग्लिश में जो है आपने क्या अटेम्प्ट किया? इंग्लिश में सर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थोड़े कॉम्प्रिहेंशन कौन से टॉपिक से पूछा गया? सर वो जनरल था, नॉर्मल सा। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? हाँ सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी में कैसा एग्जाम हुआ? सही हो गया। टोटल कितने अटेम्प्ट किया? 85। काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं सर, पिछली बार भी दिया था लेकिन मेंस नहीं हुआ। तो आप बताएंगे जो है मैथ्स में कितने डीआई पूछे? 2 थे।
कौन कौन से DI? एक तो से बार ग्राफ वाला था, पजल्स कितने पूछे? पजल्स 3 थे। इंग्लिश में जो है क्लोज टेस्ट वगैरह पूछा गया था? सर हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था और एक आरसी था। RC कौन से टॉपिक पे था? सर ओबिसिटी पे, मोटापा, इसलिए। तो कोविड-19 के पहले जो आप एग्ज़ाम देते थे और अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या चेंजेस देखने को मिला? सर कुछ नहीं था। तो अंदर सारे अरेंजमेंट वगैरह सही थे? हाँ सब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैम क्या नाम हुआ आपका? मैं सर भारती। यस सर। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? सर ठीक ठीक हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका? सेकंड था सर। यस। टोटल कितने अटैम्प्ट किया आपने? 50 क्वेश्चन। यस सर। थोड़ा अटैम्प्ट कुछ कम नहीं हुआ? यस सर, फर्स्ट अभी इतनी तैयारी नहीं थी एक्चुअली, इसलिए। तो कोविड-19 आपने जो पहला अटैम्प्ट किया होगा पिछले साल जो दिया होगा और इस साल जो आप एग्ज़ाम दे रही हैं, तो इस टाइम अभी कोविड-19 का जो टाइम था, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला एग्ज़ाम? यस सर, बहुत सारे चेंजेस थे सेफ्टी को लेकर। अंदर अरेंजमेंट जो है सही था कोविड? यस सर, वो गुड था। कोई दिक्कत नहीं हुई आप? नो सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जगबंधु नायक। जगबंधु नायक। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? एग्ज़ाम तो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन गया इजी, पेपर इजी था। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से दिल्ली से। ठीक है, कितना टोटल अटैम्प्ट कितना किया आपने? अटेम्प्ट मेरा 20 और 40 तक गया। 40 अटैम्प्ट हुआ। थोड़ा कुछ अटैम्प्ट कम नहीं हुआ आप? नहीं 50 गया। 50 के है। मेरे हिसाब से पेपर तो था, लेकिन टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। टाइम मैंने सही से नहीं किया। हाँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट था ये? हाँ, मेरा फर्स्ट था। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो बच्चों एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है और हम आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस जो है लेके आए हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है, रीजनिंग में क्या पूछा गया, मैथ्स में क्या पूछा गया, गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सभी बारीकी जो है क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे टोटल जो है एग्ज़ाम 60 मिनट्स का था और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो 100 थे। नेगेटिव मार्किंग थी आपकी, एग्ज़ाम लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन थे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35, रीजनिंग में जो है टोटल जो है 35 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पेपर की, ओवरऑल पेपर टू इजी टू मॉडरेट हमने रखा है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो गुड अटेम्प्ट हमने रखा है वो 22 से 26 रखा है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में हमने 20 से 24 जो है हमने एक रेंज रखा है, जिसमें हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो है 20 से 23, 20 to 23 के बीच में जो है हमने गुड अटेम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें डिटेल एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज, अगर सब्जेक्ट वाइज ले तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है पेपर, अगर लेवल की बात करें तो लेवल जो है हमने ईजी रखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है वो पूछा गया ओबेसिटी एंड स्लीप बेस्ड RC पूछा गया था। उसमें हमारा एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन भी थे। उसके बाद पैसेज या RC से हम कहें तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेज करेक्शन से जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ड स्वैप से जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक से जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और जो पेपर आपका इंग्लिश में ईजी था। अगर मैं बात कर लूँ रीजनिंग एबिलिटी की, रीजनिंग एबिलिटी जो है हमारा सेक्शन इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि थोड़ा सा पजल वगैरह रहता है तो हमने इसको इजी टू मॉडरेट के सेक्शन में रखा है। अगर मैं पजल की बात करूँ तो पजल जो है आपका बॉक्स बेस्ड पजल था, सीक्वेंस बेस्ड पजल था, ईयर एंड मंथ बेस्ड पजल था, साथ में एक वेट बेस्ड पजल दिया गया था और एक साथ में शॉर्ट पजल था। तो टोटल पजल से अगर बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 20 थे। सिलोलिज्म से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फाबेट से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर बेस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल जो है 35 क्वेश्चन थे और ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है अभी ये भी सेक्शन आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर मैं बात करूँ इसमें सिंप्लीफिकेशन से, तो सिंप्लीफिकेशन के टोटल 14 क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक के जो है 10 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन था, DI का 5 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 35 क्वेश्चन था और ये सेक्शन जो है आपका इजी टू मॉडरेट था। तो पेपर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब पेपर जो है काफ़ी इजी टू मॉडरेट आ रहा है। आप सभी एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छा स्कोर करें और आपको मेंस के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।